छोटे से बच्चे से ही पूछेंगे ना कि राहुल आएगा, तो वो कहेगा नहीं आएगा, नहीं। बिल्कुल नहीं आएगा। तो युवाओं के नेता बनते हो तो अभी भी युवा नेता कहलाते हैं। आप ये देखिए ना कितनी उम्र है उनकी, कितनी उम्र है बताइए? 55 साल के आसपास। अभी भी 55 साल के आदमी को आप युवा कहते हैं, और जब गवर्नमेंट 60 साल में रिटायर कर देती है, अभी बताइए कि वो युवा है कि 60 वाले युवा हैं? मोदी आज इस देश में नहीं, मोदी की पर्सनैलिटी वर्ल्ड क्लास है। आप देख लेना, 21 जून को मोदी जी अमेरिका जा रहे हैं, 24 जून तक वहाँ रहेंगे, उनका जलवा देखना वहाँ पे। पूरी दुनिया तालियां बजाएगी जब वो बोलेंगे। मोदी जी को हल्के में मत लो, ये तो इस देश का सौभाग्य है, मोदी जी जैसा नेता हमें मिला है, हमें उनकी कदर करनी चाहिए। मोदी जी जैसा ना आया है ना आएगा, ये सच्चाई है। अच्छे काम लगे, जरा जनता को बताइए। आप देखिए ना, मोदी जी ने हमारा जो इतने सालों से राम मंदिर का जहाँ था, आप देखिए ना राम मंदिर बन रहा है हमारा, हिंदुओं का जो धर्म जो था वो चीज़ बन रही है। हमने बचपन से देखते आ रहे थे, लेकिन कम से कम हमारी आने वाली जनरेशन तो देखेगी ना। सरकार के जब 9 साल पूरे हो गए हैं, इन 9 सालों को देखते हुए क्या लग रहा है, हैट्रिक हो पाएगी? बिल्कुल होगी, 100%। और कोई विकल्प ही नहीं है, कोई विकल्प ही नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। आपको लगता है कोई विकल्प है हमारे पास मोदी जी के अलावा? कोई विकल्प नहीं है, बिल्कुल है ही नहीं। यहाँ से सोच निकाल दीजिए कर में। देखो जी, महागठबंधन जो आप वर्ड यूज कर रहे हो ना, इन सब की दुकानें बंद हो चुकी हैं, ये सच्चाई है। इस देश में जब से मोदी जी का शासन आया है, मैं आपको बिल्कुल ठीक बता रहा हूँ कि इन सब की दुकानें बंद हो चुकी हैं। 9 साल भाजपा के हो गए, 9 साल बेहाल या बेमिसाल? 9 साल बेमिसाल बेमिसाल है जी। अच्छे लगे आपको? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छे लगे, क्योंकि जो इतना बड़े त्रासदी का समय था, कोरोना का समय था, जब सब लोग अंदर घुस गए थे, सब लोग अपने अपने घरों को देख रहे थे, उस समय पर बाहर निकल के भाजपा के कार्यकर्ताओं ने देश के लिए आगे बढ़कर उनका हेल्प की, उनकी मदद करी। और जितना काम मोदी जी ने किया है ना, हम उसको गिनती भी नहीं कर सकते, शायद इतने होंगे। कई बार हमारे पास आते हैं कि ये काम, लेकिन हम हैरान होते हैं कि ये काम ऐसे थे जो हमें पता ही नहीं अभी भी, और इतने काम सामने जो है उसकी गिनती करें तो वो तो दिन रात हमारे एक हो जाएंगे, लेकिन उनके कामों की कोई गिनती की कमी नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। नमस्कार, क्या नाम है आपका? शिवानी लांबा। अब राहुल गांधी अमेरिका में जाकर ये दावा कर रहे हैं कि इस बार कांग्रेस महागठबंधन के साथ मिलकर सत्ता में वापसी करने वाली है। क्या लग रहा है, ऐसा हो पाएगा 2024 में? आपको क्या लगता है? हम तो जनता के विचार जानने आए हैं। यहाँ पर आप इस टाइम इंडिया गेट में हैं, छोटे से बच्चे से ही पूछेंगे ना कि राहुल आएगा, तो वो कहेगा नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो युवाओं के नेता बनते हो तो अभी भी युवा नेता कहलाते हैं। आप ये देखिए ना कितनी उम्र है उनकी, कितनी उम्र है बताइए? 55 साल के आसपास। अभी भी 55 साल के आदमी को आप युवा कहते हैं, और जब गवर्नमेंट 60 साल में रिटायर कर देती है, अभी बताइए कि वो युवा है कि 60 वाले युवा हैं? खुद ही देखिए आप इस चीज़ को। ऐसे में जब वो महागठबंधन की बात करते हैं, सत्ता में वापसी आने की बात करते हैं, देश की सबसे पुरानी पार्टी को क्या महागठबंधन का सहारा लेना पड़ रहा है? कहीं ना कहीं आंतरिक कमजोरी है? बिल्कुल अंदर कमजोरी है, तभी तो महागठबंधन का सहारा ले रहे हैं आप। भारतीय जनता पार्टी किसी से गठबंधन करके सहारा ले रही है? कहीं देखिए आप। गठबंधन वही करता है जिसके अंदर चोर हो। अब सारे चोर एक साथ मिल गए हैं और 2024 में सिर्फ मोदी जी को गिराने के लिए लगे हुए हैं। आप देखिए, आप यहाँ पर आज सुरक्षा से बैठे हैं। एक टाइम था जब जगह जगह विस्फोट होता था, याद होगा आपको वो समय भी, कि अब कहीं पे आपने घटना सुनी इस तरह से? अच्छा, महागठबंधन की क्या बिसात है? वो कहते हैं सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे भाजपा को। महागठबंधन यही चाहता है कि देखो, सबके घर अपने खत्म हो रहे हैं, लोग जगह जगह स्कैम में पकड़े जा रहे हैं। अभी बिहार में कितना पुल गिरे हैं, देखे होंगे आपने, है ना? तो ये सब किस लिए हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है सारा कुछ। वो चाहते हैं कि मोदी जी को किसी तरह से नीचा दिखाएं, उनको नीचे गिराएं। तो महागठबंधन जो भी होगा गलत होगा, और महागठबंधन से हमारे मोदी जी घबराने वाले नहीं हैं। ये जनता की आवाज़ है। मोदी जी दोबारा आएंगे 2024 में, और एक बहुत बड़े समर्थन के साथ आएंगे। जी, सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं। 9 साल को किस तरीके से देखते हैं? 9 साल बेहाल या बेमिसाल? बेमिसाल। बेमिसाल लगे आपको? क्या अच्छे काम लगे, जरा जनता को बताइए। आप देखिए ना, मोदी जी ने हमारा जो इतने सालों से राम मंदिर का जहाँ था, आप देखिए ना राम मंदिर बन रहा है हमारा, हिंदुओं का जो धर्म जो था वो चीज़ बन रही है। हमने बचपन से देखते आ रहे थे, लेकिन कम से कम हमारी आने वाली जनरेशन तो देखेगी ना वो चीज़ को लिए। आप देखिए 370, आप देखिए, और देखिए कितने मतलब महिलाओं के लिए कितना उन्होंने काम किया है, कितना। और छोटी बच्ची जो पैदा होती है उससे लेके बुढ़ापे तक का उन्होंने काम किया है। तो कौन से काम नहीं किए मोदी जी ने? जो मोदी जी के खिलाफ इतनी जो पब्लिक है वो तो गलत है ना, जो भी है। पूरा महागठबंधन बन गया, पूरी विपक्षी पार्टियां एक साथ आ गई, कह रहे सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे इस बार। नहीं नहीं, कभी हो ही नहीं सकता। वो खुद जाएंगे, क्योंकि सारे चोर एक साथ मिल गए ना, सारे चोर एक साथ मिल गए हैं, तभी वो गठबंधन बना रहे हैं। क्यों नहीं अलग क्यों नहीं कर रहे हैं? अलग करके लड़े ना, तब माने हम मोदी जी को। आप कैसे हरा सकते हैं? मोदी जी नहीं हराएंगे, हम महिलाएं सब उनके साथ हैं। महिलाएं साथ है सारी? बिल्कुल, युवा भी साथ हैं।
बिल्कुल। राहुल गांधी कहते हैं कि सबसे ज़्यादा परेशानी महिलाएं और युवा हैं क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा कर दी है भाजपा सरकार ने, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। खुद परेशान है, महंगा खुद परेशान है इसलिए दूसरों को परेशान कर रहे हैं। वो खुद परेशान है इसलिए दूसरों को परेशान कर रहे हैं। लाडली योजना भूल गए आप। औरतें अगर पहचान है तो उज्ज्वला योजना भूल गए आप। जनधन योजना भूल गए जो महिलाओं के लिए खोली है ना। मातृ वंदन योजना भूल गए आप जो उन्होंने महिलाओं के लिए किया है। तो बताइए, जो हर फील्ड में महिलाओं की एम्पावरमेंट के लिए वो बात कर रहे हैं मोदी जी। आप कह रहे हैं कि महिलाएं परेशान हैं। कौन कहता है महिलाएं परेशान हैं? कह रहे हैं कि युवाओं को रोजगार भी नहीं मिल पा रहा है। युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा? हर सेक्टर में रोजगार है, करने वाला होना चाहिए ना। जब आप फ्री की स्कीम चलाओगे, फ्री की बिजली, फ्री का पानी, फ्री का राशन, तो कहाँ से काम होगा? आप लोगों के खून के अंदर वो कहते हैं ना निकम्मापन भर रहे हो, फिर आप उम्मीद कर रहे हो कि लोग यहाँ पे रोजगार उनको मिलेगा। पढ़ने वाले बच्चे अभी भी हमारे बाहर के लोग कैसे पॉइंट करते हैं? इसलिए तो पॉइंट करते हैं ना क्योंकि हमारे बच्चे यहाँ से पढ़े लिख के बाहर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि अपॉइंट करते हैं उनको लोग। यहाँ पे हमारे बच्चों के पास रोजगार है, सबके पास। सिर्फ कहने की बातें हैं। जिनके कहते हैं ना खून में निकम्मापन भर गया है तो वो निकम्मे ही रहेंगे। फ्री की राजनीति देश को बर्बाद कर रही है। बट ऑब्वियस है फ्री की राजनीति बर्बाद कर रही है क्योंकि हर तबके को देखो बस फ्री मिल रहा है ना। उनको काम करने का दिल करता ना कुछ। वो कहते हैं बस से फ्री कर दी, अब सब कुछ पर कर दी है, पर जहाँ महिलाएं देखी जाती है वहाँ से बस आगे ली जाती है। बस देखो प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम लोग सरकार कि हम लोग ये कर रहे हैं, हम केजरीवाल, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। देख लेना कि कौन सी महिला बस में चढ़ पाती है। बस उसकी आगे से ऐसे निकाल के लेके जाते हैं ड्राइवर। और जो ये कहते हैं, जगह जगह पोस्टर लगे हुए केजरीवाल जी के, साथ में उनके गहलोत जी के, कैलाश गहलोत जी के, कि फ्री सेवा है। फ्री सेवा है। उनके ड्राइवर किस तरह से गाड़ियाँ चलाते हैं आपको पता है? आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, आए दिन बसें जल रही हैं। सरकार के जब 9 साल पूरे हो गए हैं, इन 9 सालों को देखते हुए क्या लग रहा है, हैट्रिक हो पाएगी? बिल्कुल होगी 100%। और कोई विकल्प ही नहीं है, कोई विकल्प ही नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। आपको लगता है कोई विकल्प है हमारे पास मोदी जी के अलावा? कोई विकल्प नहीं है, बिल्कुल है ही नहीं। यहाँ से सोच निकाल दीजिए। कर में राहुल गांधी जी ने अमेरिका में जाकर ये स्टेटमेंट दी है कि कांग्रेस सत्ता में वापसी करने वाली है महागठबंधन के साथ मिलकर। अरे भूल जाइए, किसी हालात में 2024 में मोदी जी थे। देखो 2014 देखो मोदी जी थे, मोदी जी हैं और आने वाले समय में मोदी जी ही रहेंगे। राहुल गांधी चाहे वो विदेश में जाकर बोले चाहे यहाँ रहकर बोले, उनके साथ और कोई विकल्प हमारे पास है ही नहीं और सिर्फ मोदी जी ही आएंगे। महागठबंधन को किस पायदान पर देखते हैं? देखो जी, महागठबंधन जो आप वर्ड यूज़ कर रहे हो ना, इन सब की दुकानें बंद हो चुकी हैं, ये सच्चाई है। इस देश में जब से मोदी जी का शासन आया है, मैं आपको बिल्कुल ठीक बता रहा हूँ कि इन सब की दुकानें बंद हो चुकी हैं। आप देख लेना आगामी जो चुनाव आएगा और मोदी जी कितनी हैट्रिक बनाएंगे और कितने मार्जिन से वो जीतेंगे। और आपको मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, मोदी आज इस देश में नहीं, मोदी की पर्सनैलिटी वर्ल्ड क्लास है। आप देख लेना 21 जून को मोदी जी अमेरिका जा रहे हैं, 24 जून तक वहाँ रहेंगे। उनका जलवा देखना, वहाँ पे पूरी दुनिया तालियां बजाएगी जब वो बोलेंगे। मोदी जी को हल्के में मत लो, ये तो इस देश का सौभाग्य है। मोदी जी जैसा नेता हमें मिला है, हमें उनकी कदर करनी चाहिए। मोदी जी जैसा ना आया है ना आएगा, ये सच्चाई है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मैं सरावत। कहाँ के रहने वाले हैं? वैसे तो नेचुरली तो हम पौड़ी गढ़वाल से हैं, पर यहाँ वैशाली गाजियाबाद से हैं। सर, राहुल गांधी ने एक बयान दिया है अमेरिका में। उन्होंने बोला है कि इस बार चुनावों में कांग्रेस महागठबंधन के साथ मिलकर वापसी करने वाली है। क्या लग रहा है, कर पाएगी? जब वो गठबंधन होगा तब ना। अभी तो वो जो बैठक होनी थी उनकी वही कैंसिल हो गई। और राहुल गांधी बाहर क्यों बोल रहे हैं? हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी अपने देश में क्यों नहीं बोला, बाहर जाके देश की बेइज्जती क्यों कर रहा है? प्रधानमंत्री को भी नमूना बोल देते हैं, कभी मौत का सौदागर कहते हैं। क्या राजनीति है ये? कोई अच्छी बात थोड़ी है, कोई है कि नहीं? तो कौन आएगा इस बार सत्ता में? देखिए, चांस तो पूरे हैं कि मोदी ही आए, मोदी और बीजेपी, बस और कोई है ही नहीं। बाकी कारण क्या लगते हैं इसके आपको कि मतलब क्या कोई चेहरा नहीं है विपक्ष में या काम अच्छे हुए? एक तो चेहरा नहीं है, सबसे बड़ी बात तो चेहरा नहीं है। मुकाबला कोई वो नहीं है। जब अगर मुकाबला हो, दूसरा कैंडिडेट सामने हो, तो जनता फिर भी सोचती है कि यार कोई देश का भला कर सकता है कि नहीं? और दूसरा ये है कि देशभक्ति के लिए, राष्ट्र प्रेम के लिए तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और अच्छे काम कर रहे हैं। रोड बना रहे हैं, सब कुछ वो कर रहे हैं।
क्या नहीं हो रहा है। आपको 9 साल भाजपा सरकार के कैसे लगे? बहुत अच्छे भैया। बहुत बढ़िया लगे। राहुल गांधी कह रहे देश 20 साल पीछे चला गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो करेंगे, मना करेंगे पर नहीं, क्योंकि हर चीज़ सही करा गरीबों के लिए। मैं तो सिर्फ एक चीज़ कह रहा हूँ, जिसको खाने को नहीं मिल रहा, नंबर 2 का जिनका वो चला गया, उनको बुरा लग रहा है बस। मैं देश के युवाओं के लिए परेशान हूँ, जिन युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। हाँ, तो इसीलिए तो कह रहे हैं ना वो, क्योंकि उनको 2 नंबर का पैसा जो है वो मिल नहीं रहा है कि नहीं। बने रहिए, भाई साहब से भी बात करें। सर क्या नाम है आपका? रतन कामरा सर। क्या किसको देखते हैं भारत के प्रधानमंत्री 2024 में? मोदी जी को। मोदी जी को देखते हैं। बिल्कुल 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 100%। राहुल गांधी का कहना है इस बार कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी और महागठबंधन के साथ मिलकर करेगी। किसी भी कीमत पे वापसी नहीं आएगी। बिल्कुल बिल्कुल मोदी जी आएंगे, 100% मोदी जी आएंगे, 100% मोदी जी आएंगे, क्योंकि जो मोदी जी ने काम किए हैं वो सब दुनिया को दिख रहा है। और पूरे वर्ल्ड लेवल पे जितना भारत का आज नाम है वो आज तक कभी 70 सालों में कभी नहीं हुआ। एक और अमेरिका के प्रधानमंत्री ऑटोग्राफ मांग रहे थे मोदी जी का, सबने देखा। वही अमेरिका की धरती पर जाकर राहुल गांधी प्रधानमंत्री को नमूना कहकर संबोधित करते हैं। बहुत ही मतलब दुखद बात है ये, बहुत ही दुख भरी बात है जो इन्होंने राहुल गांधी जी ने करी है। इनको ये मतलब सोचना चाहिए कि किसके लिए बोल रहे हैं। ये अपना मतलब देश नहीं है हिंदुस्तान, बाहर जाके अपने देश की आप बेइज्जती कर रहे हो, तो इसके लिए तो बहुत बड़ी इनको सज़ा मिलनी चाहिए। बहुत गलत बात है ये। कोई भी हो, मतलब जो अपने इंडिया की जो बुराई करेगा उसके लिए कोई भी इंडियन उसके साथ नहीं होगा। देशवासी होने के नाते बुरा लगता है जब प्रधानमंत्री को ऐसे बोला जाता है। बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। प्रधानमंत्री जी को बोलने की एक बात अलग है, बट जो इंडिया के बारे में कोई भी आदमी कोई बुरा बोलेगा तो सबसे ज़्यादा बुरी बात तो वही है कि हमारे इंडिया के अंदर रहते हुए इंडिया को अगर आप गलत कह रहे हो या इंडिया के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आप गलत बात बोल रहे हो तो सबसे ज़्यादा गलत बात हुआ है। इधर विदेशों में इतना नाम कर दिया मोदी जी ने हमारे इंडिया का कि आज बच्चा वहाँ पर सेफ है। एक किसी बच्चे को छींक आती है तो सबसे पहले मोदी जी खड़े हो जाते हैं, उसको लेके आते हैं, जो आज तक कभी नहीं हुआ था।